वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्टिव सुखी भाई संदीप भंडारी में। और आज के वीडियो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं दिखाने वाले हैं। आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ज़िंदगी के बारे में। तो ये कहानी है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज़्यादा सुखी समझते हैं और हमेशा दूसरों के साथ अपनी तुलना करने में लगे रहते हैं। ये हर किसी के साथ होता है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसकी हमेशा ही कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिले। सो लेट मी टेल यू ए स्टोरी जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि क्यों हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक बार कोई साधु जंगल में किसी पेड़ के नीचे अपनी साधना में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने कुछ उदास सी रोने की आवाज़ सुनी। एक कौवा पेड़ की डाली पर बैठा हुआ रो रहा था। उसकी आंसुओं की कुछ बूंदें साधु की गालों पर गिर गई। साधु ने ऊपर की ओर मुड़कर देखा तो कौवा बहुत दुखी था और वो कुछ कहना चाहता था। साधु ने कौवे से पूछा कि तुम इतना दुखी क्यों हो। कौवे ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखी और नापसंद किया जाने वाला पक्षी हूँ। एवरीवन हेटेड मी, सब मुझसे नफरत करते हैं। साधु ने कौवे को जवाब दिया, मेरे दोस्त, हमें हर परिस्थिति में खुश कैसे रहना है यह सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बुद्धिमत्ता भरी ज्ञान भरी बातें समझ नहीं पाया। साधु ने कौवे से पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम बताओगे कि कौन सा पक्षी तुम्हें लगता है दुनिया में सबसे सुखी है और कौन सा पक्षी तुम बनना चाहते हो। कौवे ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हंस इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है और वो बहुत सुंदर भी है, इसीलिए सभी लोग उसे प्यार करते हैं। साधु बोला, मेरे पास कुछ मंत्र की शक्ति है जिससे मैं तुम्हें हंस में परिवर्तित कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम पहले हंस से जाके पूछो कि क्या हंस अपनी ज़िंदगी से खुश है। ये सुनकर कौवा बहुत ज़्यादा उत्सुकता से श्वान के पास पहुँच गया। कौवे ने हंस से पूछा कि तुम ही इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो और तुम कितने सुंदर हो। श्वान ने बड़ी दुखी मन से कौवे को जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, मैं इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही कलर है, वाइट। सफ़ेद भी कोई कलर होता है। मुझे लगता है तोता, पैरट इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होगा, क्योंकि उसके पास मल्टीपल कलर्स होते हैं। कौवा वहाँ से उड़कर बहुत जल्दी से तोते के पास पहुँचा और पूछा, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पास कितने कलर हैं, मुझे लगता है तुम ही दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो। तोते ने बड़े उदास मन से जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, मैं इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी नहीं हूँ, क्योंकि लोग मुझे पिंजरे में रखना पसंद करते हैं और मुझे डर लगा रहता है कि जब कभी मैं उड़ूं तो कहीं कोई मुझे पकड़ के पिंजरे में बंद न कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे ज़्यादा सुखी पक्षी है, क्योंकि उसके पास मुझसे भी ज़्यादा कलर है। ये सुनते ही कौवा वहाँ से उड़ा और मोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद उसको फाइनली मोर मिल गया, जो कि एक जू में एक पिंजरे में बंद था। उसने देखा कि मोर को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। सारी भीड़ के चले जाने के बाद कौवा मोर के पास आया और उसने मोर से पूछा, हर दिन हजारों की भीड़ तुमको देखने के लिए आती है एंड मेरी तरफ देखो, मुझे देखते ही लोग तुरंत भगा देते हैं। तुम ही इस दुनिया के सबसे ज़्यादा सुखी पक्षी हो। मैंने बहुत ही दुखी मन से जवाब दिया, आई ऑलवेज थॉट, मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा सुखी पक्षी हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि मेरी सुंदरता की वजह से लोगों ने मुझे जू में कैद करके रखा है। जब लोग मेरे पंखों का प्रयोग डेकोरेटिव थिंग्स बनाने के लिए करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मोर की ये बातें सुनकर कौवा असमंजस में पड़ जाता है। वो मोर से पूछता है, अगर तुम नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन दुनिया का सबसे ज़्यादा सुखी पक्षी है। मोर ने कहा, मैंने चिड़ियाघर का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया है और मुझे एहसास हुआ है कि तुम कौवा ही एकमात्र ऐसा पक्षी है
जिसे लोग पकड़ते नहीं हैं, पिंजरे में नहीं रखते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं कौवा होता तो मैं हर जगह घूम सकता, मैं आज़ाद होता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और पहली बार आज वह कौवा बनकर खुश था। उड़ने के बाद कौवा साधु के पास पहुंचा और बोला, हे ज्ञानी, मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ, मैं सुखी हूँ। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं इसी समस्या से ग्रस्त हैं। हमारी भी यही समस्या है, हम दूसरों से अनावश्यक अपनी तुलना करते रहते हैं, कहने से और खुद को कोसने से। जो भी है हम उसकी कदर नहीं करते और यह सब चीज़ें हमें दुख के दुष्चक्र की ओर ले जाती हैं। हमारे पास जो है उसमें खुश रहना हमें सीखना चाहिए, यह देखने के बजाय कि आपके पास क्या नहीं है। हमेशा कोई ना कोई आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे ज़्यादा आपके पास होगा या जिससे कम आपके पास होगा। अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं या करते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। एक व्यक्ति जो उसके पास है, अगर उसमें संतुष्ट है, वह दुनिया का सबसे सुखद इंसान है। तो आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।